या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप कुष्मांडा माता की पूजा होती है। कुष्मांडा स्वरूप की पूजा साधना करने पर साधक के जीवन से जुड़े सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। संस्कृत भाषा में कुष्मांड कुम्हड़े को कहा जाता है और इन्हें कुम्हड़ा विशेष रूप से प्रिय है। माँ के हाथों में कमंडल, धनुष, कमल, पुष्प, अमृत कलश, गदा और चक्र सुशोभित है। इसके साथ ही माँ जपमाला भी रखती हैं। माँ कुष्मांडा सिंह की सवारी करती हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी कुष्मांडा रोग दूर करने वाली है। जब देवी प्रसन्न होती हैं, तो वे भक्तों को यश, बल व धन से समृद्ध कर देती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा का आशीर्वाद पाने के लिए सुबह उठे और स्नान आदि के बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद मंदिर की जगह को साफ करें और माँ कुष्मांडा की तस्वीर एक चौकी को ईशान कोण में स्थापित करें। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। पूजा के स्थान को गंगा जल से पवित्र करें। माँ के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और उनकी विधि विधान से पूजा करें। भगवती कुष्मांडा को फल, फूल, धूप, भोग आदि अर्पित करें। माँ को भोग में आमतौर पर हलवा, मालपुआ और दही का भोग लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि माँ को मालपुआ बहुत पसंद है। फिर माता के मंत्रों का जाप करें और पूजा के अंत में देवी भगवती की आरती करें। सभी को प्रसाद बांटने के बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। ऐसी मान्यता है कि माता कुष्मांडा का प्रिय रंग नारंगी है, इसलिए इस दिन नारंगी रंग के कपड़े पहने और माँ को खुश करें। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार कुष्मांडा माता की साधना से साधक के भीतर जीवनी शक्ति का संचार होता है। माता के इस पावन स्वरूप की साधना करने से साधक हमेशा निरोगी बना रहता है, उसकी आयु में वृद्धि होती है। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। अभी हम श्रवण करते हैं नवरात्रि के चौथे दिन की कथा। व्यास जी बोले, हे राजन, अभिमान से चूर अंगों वाले तथा सभी शस्त्र अस्त्रों के विशारद वे दोनों महाबाहु दैत्य भास्कर तथा दुर्मुख सम्रांगण की ओर चल पड़े। इसके बाद वे दोनों मदोमत दानव समरभूमि में पहुंचकर मेघ गर्जन के समान गंभीर वाणी में देवी से कहने लगे, हे देवी, हे सुंदरी, जिन महान महिषासुर ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली है, सभी दैत्यों के अधिष्ठाता उन नरेश महिषासुर का आप वर्ण कर ले। वे सभी लक्षणों से संपन्न, मनुष्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर एकांत में आपसे मिलने के लिए आएंगे। हे सुंदर मुस्कान वाली देवी, उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लेने पर आपको तीनों लोकों का वैभव निश्चय ही प्राप्त हो जाएगा। अतः हे कांति, उन महिषासुर के प्रति आप अपने मन में परम प्रेम भाव रखिए। हे कोकिल भाषिणी, महान पराक्रमी महिषासुर को अपना पति बनाकर आप स्त्रियों के लिए अभिष्ट अद्भुत सांसारिक सुख प्राप्त करेंगी। देवी बोली, अरे दुष्ट, क्या तुम ये समझ रहे हो कि ये कोई काम मोहित, बुद्धिहीन तथा बल रहित नारी है? मैं उस मूर्ख महिषासुर की सेवा कैसे कर सकती हूँ? कुलीन स्त्रियां कुल, चरित्र तथा गुण में समानता रखने वाले एवं रूप, चतुरता, बुद्धि, व्यवहार, क्षमा आदि से विशेष रूप से संपन्न पुरुष को ही स्वीकार करती हैं। ऐसी कौन देवरूपिणी नारी होगी जो कामातुर होकर पशु रूप धारी तथा पशुओं में भी अधम महिष को अपना पति बनाना चाहेगी? हे बाष्कल और दुर्मुख, तुम लोग तत्काल अपने राजा महिषासुर के पास जाओ और हाथी के समान विशाल शरीर वाले तथा श्रृंगधारी उस दानव से मेरा संदेश कह दो। तुम पाताल लोक चले जाओ अथवा यहाँ आकर मेरे साथ युद्ध करो। संग्राम होने पर ही इंद्र निर्भय हो सकते हैं, ये निश्चित है।
मैं तुम्हारा वध करके ही जाऊंगी, बिना तुम्हें मारे मैं नहीं जा सकती। हे महामूर्ख, ये समझकर अब तुम जो चाहते हो वैसा करो। हे चतुष्पाद, बिना मुझको पराजित किए पृथ्वी के किसी भी भाग में, अंतरिक्ष या पर्वत की गुफा में कहीं भी अब तुम्हें शरण नहीं मिलेगी। व्यास जी बोले, देवी के ऐसा कहने पर क्रोध से तमतमाए नेत्रों वाले वे दोनों दैत्य धनुष बाण लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। ये भगवती जगदम्बा भी गंभीर गर्जना करके निर्भीक भाव से विराजमान थी। हे कुरुनंदन, वे दोनों दैत्य घनघोर बाण वृष्टि करने लगे। भगवती जगदम्बा भी देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त अत्यंत मधुर नाद करती हुई उन दोनों दानवों पर बाण समूह बरसाने लगी। उन दोनों में से बाष्कर शीघ्रता पूर्वक समर भूमि में देवी के सामने आ गया। उस समय दुर्मुख केवल दर्शक बनकर देवी की ओर मुख करके खड़ा रहा। अब भगवती तथा बाष्कल के बीच बाणों, तलवार तथा परिख के प्रहार से भीषण युद्ध होने लगा, जो उत्साहहीन चित्त वाले लोगों के लिए भयदायक था। तत्पश्चात युद्ध के लिए उन्मत्त उस बाष्कल को देखकर देवी भुवनेश्वरी कुपित हो गई और उन्होंने पत्थर की सान पर चढ़ाकर तीखे बनाए गए तथा कानों तक खींचे गए 5 बाणों से उस पर प्रहार किया। उस दानव ने भी अपने तीक्ष्ण बाणों से देवी के बाणों को काट दिया और पुनः सिंह पर विराजमान भगवती पर 7 बाणों से प्रहार किया। देवी भुवनेश्वरी ने उसके बाणों को काटकर पानी चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए 10 बाणों से उस दुष्ट पर प्रहार किया और वे बार बार जोर जोर से हंसने लगी। जगदम्बा ने अपने अर्ध चंद्राकार बाण से उसका धनुष काट डाला। तब बाष्कल भी गदा लेकर देवी को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ा। अभिमान में चूर उस दानव को हाथ में गदा लिए आता देखकर देवी चंडिका ने अपनी गदा के प्रहार से उसे धराशायी कर दिया। बाष्कल मुहूर्त भर पृथ्वी पर पड़ा रहा। इसके बाद वे फिर उठ खड़ा हुआ और प्रचंड पराक्रमी उस वीर ने भी भगवती पर गदा चला दी। उस दैत्य को सामने आते देखकर भगवती ने कुपित होकर बाष्कल के वक्षस्थल पर त्रिशूल से प्रहार किया, जिससे वे गिर पड़ा और मारा गया। बाष्कल के गिरते ही उस दुरात्मा की सेना भाग गई और आकाश मंडल में विद्यमान देवता प्रसन्नता पूर्वक भगवती की जय जयकार करने लगे। उस दैत्य के मार दिए जाने पर महाबली दुर्मुख क्रोध से आंखें लाल की रणभूमि में देवी के समक्ष आया। उस समय वे वैभवशाली दैत्य, अरे अबले, ठहरो ठहरो, ऐसा बार बार कहते हुए धनुष बाण धारण करके कवच पहने हुए रथ पर सवार था। उस दानव को अपनी ओर आते देखकर देवी भुवनेश्वरी ने शंख ध्वनि की और उसे कुपित करती हुई वे अपने धनुष के टंकार करने लगी। दुर्मुख भी बड़ी तेजी से सर्प के समान विषैले तीक्ष्ण बाण छोड़ने लगा। तब महामाया ने अपने बाणों से उन बाणों को काट डाला और वे गर्जन करने लगे। हे राजन, बाण शक्ति, गदा, मुसल और तोमर आदि के प्रहार से उन दोनों में परस्पर भयंकर युद्ध होने लगा। उस समय रणभूमि में रुधिर की नदी बह चली। उसके तट पर गिरे हुए मस्तक इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो वैतरणी पार करने के लिए तैरना सीखने वाले यमदूतों के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक तुम्बी फल लाकर रख दिए गए हैं। भूमि पर कटकर गिरे शवों तथा उन्हें खाने वाले भेड़िए आदि जंतुओं से वे रणभूमि अत्यंत भयंकर तथा दुर्गम हो गई थी। सियार, कुत्ते, कोय, कंक, अयोमुख नामक पक्षी, गिद्ध और बाज उन दुष्ट दानवों के शरीर को नोच नोच कर खा रहे थे। मृतकों के शरीर के संसर्ग से दुर्गंधित हवा चल रही थी और मांसाहारी पक्षियों की किलकिलाहट ध्वनि हो रही थी। तब काल से मोहित वे दुरात्मा दुर्मुख अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और गर्व के साथ अपनी सुंदर भुजा उठाकर देवी से कहने लगा, हे चंडिके, हे मूर्ख बाले, भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। अथवा हे वामोरु, मद से मत महिषासुर को स्वीकार कर लो। माँ भुवनेश्वरी बोली, अब तुम्हारी मृत्यु समीप है, तभी तुम मोहित होकर ऐसा प्रलाप कर रहे हो। अभी मैं तुम्हें भी उसी प्रकार मार डालूंगी जैसे मैंने इस बाष्कल को मारा है। हे मूर्ख, भाग जाओ, और यदि तुम्हें मृत्यु अच्छी लगती हो तो रुके रहो।
तुम्हें मारने के बाद मैं मूर्ख महिषासुर का भी संहार करूंगी। देवी का ये वचन सुनकर मरणोन्मुख दुर्मुख भगवती भुवनेश्वरी के ऊपर भीषण बाण वृष्टि करने लगा। भगवती ने भी कुपित होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से उस बाण वृष्टि को तत्काल व्यर्थ करके उस दैत्य पर उसी प्रकार आघात किया जैसे इंद्र ने वृत्रासुर पर किया था। अब उन दोनों में बड़ा भीषण युद्ध आरंभ हो गया, जो कायरों के लिए भयदायक तथा वीरों के लिए उत्साहवर्धक था। देवी ने बड़ी फुर्ती के साथ उसके हाथ में स्थित धनुष को काट डाला और उसी तरह अपने 5 बाणों से उसके उत्तम रथ को छिन्न भिन्न कर दिया। रथ के नष्ट हो जाने पर महाबाहु दुर्मुख अपनी भयानक गदा लेकर पैदल ही भगवती चंडिका की ओर दौड़ा। उनके पास पहुंचकर उस महाबली दैत्य ने सिंह के मस्तक पर गदा से प्रहार कर दिया, किंतु महाशक्तिशाली सिंह गदा से मारे जाने पर भी अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। उसी समय जगदम्बा ने हाथ में गदा लिए हुए उस दुर्मुख को सम्मुख उपस्थित देखकर अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से उसके किरीट युक्त मस्तक को काट दिया। मस्तक कट जाने पर दुर्मुख जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। तब देवता परम प्रसन्न होकर देवी की जय जयकार करने लगे। दुर्मुख के मर जाने पर आकाश में विद्यमान देवता भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे, उन पर पुष्प बरसाने लगे तथा उनकी जय जयकार करने लगे। रणभूमि में उस महान दानव को मरा हुआ देखकर ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और किन्नर आनंदित हो गए। व्यास जी बोले, हे राजा, दुर्मुख मार दिया गया। ये सुनकर महिषासुर क्रोध से मूर्छित हो गया और दानवों से बार बार कहने लगा, ये क्या हो गया? दुर्मुख और बाष्कल तो बड़े शूरवीर दानव थे, एक सुकुमार नारी ने उन्हें रणभूमि में मार डाला। ये तो महान आश्चर्य है। देव का विधान तो देखो, समय बड़ा बलवान होता है, वही परतंत्र मनुष्यों के पुण्य तथा पाप के अनुसार सदा उनके सुखों दुखों का निर्माण करता है। ये दोनों ही श्रेष्ठ दानव मार डाले गए हैं। अब इसके बाद क्या करना चाहिए? इस विषम स्थिति में सब लोग विचार करके जो उचित हो बताएं। व्यास जी बोले, हे राजेंद्र, इस प्रकार महाशक्तिशाली महिषासुर के कहने पर उसके महारथी सेनाध्यक्ष चिक्षुर ने कहा, हे राजन, स्त्री को मार डालने में चिंता किस बात की? मैं उसे मार डालूंगा। ऐसा कहकर वे चिक्षुर राक्षस रथ पर बैठकर दूसरे महाबली ताम्र को अपना अंग रक्षक बनाकर सेना की तुमुल ध्वनि से आकाश एवं दिशाओं को निनादित करता हुआ युद्ध के लिए चल पड़ा। उसे आता देखकर कल्याण में भगवती ने अद्भुत शंख ध्वनि, घंटानाद तथा धनुष के टंकार की। उस ध्वनि से सभी राक्षस भयभीत हो गए। ये क्या? ऐसा कहते हुए वे भय से कांपने लगे तथा भाग खड़े हुए। उन्हें भागते हुए देखकर चिक्षु राक्षस ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, तुम्हारे सामने कौन सा भय आ गया? मैं इस मदोमत्त नारी को आज ही बाणों द्वारा मार डालूंगा। हे दैत्यो, तुम लोग भय छोड़कर लड़ाई के मोर्चे पर डटे रहो। ऐसा कहकर उस पराक्रमी दैत्य श्रेष्ठ चिक्षुर ने हाथ में धनुष उठा लिया और युद्ध भूमि में आकर वे निश्चिंता पूर्वक भगवती से कहने लगा, हे विशालाक्षी, अन्य साधारण मनुष्यों को भयभीत करती हुई तुम क्यों गरज रही हो? तुम्हारा ये व्यर्थ गर्जन सुनकर मैं भयभीत नहीं हो सकता। हे सुलोचने, स्त्री का वध करना पाप है तथा इससे जगत में अपकीर्ति होती है। ये जानकर मेरा चित्त तुम्हें मारने से विचलित हो रहा है। हे सुंदरी, तुम जैसी स्त्रियों के कटाक्ष तथा हाव भाव से समर का कार्य संपन्न हो जाता है। कभी कहीं भी शस्त्रों द्वारा स्त्री का युद्ध नहीं हुआ है। हे सुंदरी, तुम्हें तो पुष्प से भी युद्ध नहीं करना चाहिए, तो फिर तीक्ष्ण बाणों से युद्ध की तो बात ही क्या, क्योंकि तुम्हारे जैसी सुंदरियों के शरीर में मालती की पंखुड़ी भी पीड़ा उत्पन्न कर सकती है। इस संसार में शास्त्र धर्म अनुयायी लोगों के जन्म को धिक्कार है, क्योंकि वे बड़े प्यार से पाले गए अपने शरीर को भी तीक्ष्ण बाणों से छिदवाते हैं। तेल की मालिश से, फूलों की हवा से तथा स्वादिष्ट भोजन आदि से पोषित इस प्रिय शरीर को शत्रुओं के बाणों से बिंधवाते हैं। तलवार की धार से अपना शरीर कटवाकर मनुष्य धनवान होना चाहते हैं।
ऐसे धन को धिक्कार है जो प्रारंभ में ही दुख देने वाला होता है, तो बाद में क्या वे सुख देने वाला हो सकता है। हे सुंदरी, तुम भी मूर्ख ही हो, तभी तो संभोग जन्य सुख को त्याग कर युद्ध की इच्छा कर रही हो। युद्ध में तुम कौन सा लाभ समझ रही हो? युद्ध में तलवारें चलती हैं, गदा का प्रहार होता है और बाणों से शरीर का भेदन किया जाता है। मृत्यु के अंत में स्यार अपने मुंह से नोच नोच कर उस देह का संस्कार करती है। धूर्त कवियों ने उसी युद्ध की अत्यंत प्रशंसा की है कि रणभूमि में मरने वालों को स्वर्ग प्राप्त होता है। उनका ये कहना केवल अर्थवाद मात्र है। अतः हे वरारोही, तुम्हारा मन जहाँ लगे वहाँ चली जाओ, अथवा तुम देवताओं का दमन करने वाले मेरे स्वामी महाराज महिषासुर को स्वीकार कर लो। इस प्रकार बोलते हुए उस दैत्य से भगवती भुवनेश्वरी ने कहा, मूर्ख, तुम अपने को बुद्धिमान पंडित के समान मानकर व्यर्थ क्यों बोल रहे हो? तुम ना तो नीति शास्त्र जानते हो, न अंतरिक्ष की विद्या ही जानते हो। तुमने कभी न वृद्धों की सेवा की है, ना तो तुम्हारी बुद्धि ही धर्मपरायण है, क्योंकि तुम मूर्ख की सेवा में लगे रहते हो। अतः तुम भी मूर्ख हो। जब तुम्हें राजधर्म ही ज्ञात नहीं, तब मेरे सामने क्यों व्यर्थ में बकवाद कर रहे हो? संग्राम में महिषासुर का वध करके सम्रांगण को रुधिर से पंकमय बनाकर अपना यश स्तंभ सुदृढ़ स्थापित कर मैं सुख पूर्वक चली जाऊंगी। देवताओं को दुख देने वाले इस दुराचारी तथा मदोमत दानव को मैं अवश्य मार डालूंगी। तुम सावधान होकर युद्ध करो। हे मूर्ख, यदि तुम्हें तथा महिषासुर को जीने की अभिलाषा हो तो सभी दानव पाताल लोक को शीघ्र ही चले जाओ, अन्यथा यदि तुम लोगों के मन में मरने की इच्छा हो तो तुरंत युद्ध करो। ये मेरा संकल्प है कि मैं सभी दानवों को मार डालूंगी। देवी का वचन सुनकर बल के अभिमान से युक्त वे दैत्य उन पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा, मानो दूसरे मेघ की जल की धारा बरसा रहे हो। तब भगवती ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा उसके सभी बाण काट डाले और विषधीर सर्प के समान विषैले बाणों से उस पर प्रहार किया। उन दोनों में परस्पर विस्मयकारी युद्ध होने लगा। जगदम्बा ने अपने वाहन सिंह पर से ही उस दैत्य पर गदा से प्रहार किया। गदा से अत्यधिक आहत होने के कारण वे दुष्ट आत्मा दैत्य मूर्छित हो गया और 2 मुहूर्त तक पाषाण की भांति रथ पर ही पड़ा रहा। इस प्रकार उसे मूर्छित देखकर शत्रु सेना को नष्ट कर डालने वाला ताम्र नामक दैत्य चंडिका से लड़ने के लिए वेग पूर्वक रण में उपस्थित हो गया। उसे आते देखकर भगवती चंडिका उससे हंसती हुई बोली, अरे दानव श्रेष्ठ, आओ आओ, अभी तुम्हें यमलोक भेज देती हूँ। निर्बल और समाप्त आयु वाले तुम लोगों के यहाँ आने से क्या लाभ? वे मूर्ख महिषासुर घर में रहकर अपने जीने का कौन सा उपाय कर रहा है? देवताओं के शत्रु दुष्ट आत्मा तथा पापी महिषासुर का संहार किए बिना तुम मूर्खों को मारने से मुझे क्या लाभ होगा? इससे तो मेरा परिश्रम भी व्यर्थ हो जाएगा। अतः तुम लोग घर पर जाकर महिषासुर को यहाँ भेज दो, जिससे वे मंद बुद्धि भी मैं जिस रूप में स्थित हूँ उसमें मुझको देख ले। भगवती का वचन सुनकर वे ताम्र कुपित हो धनुष को कान तक खींचकर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। देवताओं के शत्रु उस दैत्य को मारने की इच्छा वाली ताम्राक्षी भगवती भी धनुष खींचकर उसके ऊपर वेग पूर्वक बाण छोड़ने लगी। इतने में बलवान चिक्षु राक्षस भी मूर्छा त्याग कर उठकर खड़ा हुआ और तुरंत बाण सहित धनुष लेकर देवी के सामने आकर खड़ा हो गया। चिक्षु राक्य और तामर दोनों ही अत्यंत उग्र, बलवान और महान वीर थे। अब वे दोनों ही मिलकर भगवती जगदम्बा से रण में युद्ध करने लगे। तब महामाया क्रोधित होकर बाण समूहों की वर्षा करने लगी और उन्होंने अपने बाणों के प्रहार से सभी दानवों के कवच छिन्न भिन्न कर दिए। उन बाणों से आहत होकर सभी असुर क्रोध में व्याकुल हो गए तथा रोष पूर्वक देवी पर बाण समूह छोड़ने लगे। उस समय समस्त रणभूमि में भगवती के बाणों से घायल सभी राक्षस ऐसे सुशोभित होने लगे जैसे वसंत ऋतु में वन में किंशुल के लाल पुष्प दिखाई पड़ते हैं। उस समर भूमि में ताम्र के साथ देवी का भीषण युद्ध होने लगा। इसे देखने वाले जो देवता आकाश में स्थित थे वे आश्चर्यचकित हो गए।
उसी समय ताम्र ने लोहे का बना हुआ एक सुदृढ़ तथा भयंकर मुसल लेकर देवी के सिंह के सर पर प्रहार किया और वे जोर से हंसने तथा गरजने लगा। तब उसे गरजता हुआ देखकर भगवती क्रोधित हो गई और उन्होंने तुरंत अपनी तेज धार वाली तलवार से उसका मस्तक काट डाला। सर कट जाने पर भी वे मस्तक विहीन बलशाली ताम्र मुसल लिए हुए कुछ क्षण तक घूमता रहा। इसके बाद वे सम्रांगण में गिर पड़ा। ताम्र को गिरा हुआ देखकर महाबली चिक्षुराख्य खड्ग लेकर बड़े वेग से चंडिका की ओर झपटा। हाथ में तलवार लिए उस दानव को रण में अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी तुरंत 5 बाणों से उस पर प्रहार किया। भगवती ने एक बाण से उसका खड्ग काट दिया, दूसरे से उसका हाथ काट दिया और अन्य बाणों से उसका मस्तक कंठ से अलग कर दिया। इस प्रकार युद्ध के लिए उन्मुख रहने वाले उन दोनों क्रूर राक्षसों का वध हो गया। तब उन दोनों की सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में शीघ्रता पूर्वक भाग चली। उन दोनों दानवों को रण में मारा गया देखकर आकाश में विराजमान संपूर्ण देवता आह्लादित हो गए और प्रसन्नता पूर्वक भगवती की जय ध्वनि करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। ऋषि, देवता, गंधर्व, वेताल, सिद्ध और चारण ये सब देवी की जय, अंबिका की जय, माँ भुवनेश्वरी की जय ऐसा बार बार बोलने लगे। उस देवी ने चिक्षुराख्य तथा ताम्र का वध कर दिया। ये सुनकर महिषासुर को बड़ा विस्मय हुआ। अब उसने विशाल सेना से युक्त शस्त्र लिए हुए तथा कवच धारण किए हुए असीलोमा, बिडालाख्य आदि प्रमुख युद्धमत तथा महाबली दैत्यों को भगवती का वध करने के लिए भेजा। वहां पर उन्होंने सिंह के ऊपर विराजमान 18 भुजाओं से सुशोभित खड्ग तथा ढाल धारण की हुई दिव्य स्वरूप वाली भगवती को देखा। तब असीलोमा दैत्यों के वध के लिए उद्यत देवी के पास जाकर विनयावनत होकर शांतिपूर्वक उनसे हंसते हुए कहने लगा, हे देवी, सच्ची बात बताइए, आप यहाँ किस प्रयोजन से आई हैं? हे सुंदरी, इन निरपराध दैत्यों को आप क्यों मार रही हैं? इसका कारण बताइए। मैं अभी आपके साथ संधि करने को तैयार हूँ। हे वरारोही, स्वर्ण, मणि, रत्न और अच्छे अच्छे पात्र जो भी आप चाहती हैं उन्हें लेकर यहाँ से शीघ्र चले जाएं। आप युद्ध की इच्छुक क्यों हैं? महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध दुख तथा संताप को बढ़ाने वाला और संपूर्ण सुखों का विघातक होता है। मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि पुष्प का भी आघात ना सह सकने वाले अपने अत्यंत सुकोमल शरीर में आप शस्त्रों के आघात सहने के लिए क्यों तैयार हैं? चातुर्य का फल तो शांति और निरंतर सुख भोगना है, अतः एकमात्र दुख के कारण स्वरूप इस संग्राम को आप क्यों करना चाहती हैं? इस संसार में सुख ग्रहण करना चाहिए और दुख का परित्याग करना चाहिए, यही सर्वमान्य नियम है। ये सुख भी नित्य है और अनित्य के भेद से 2 प्रकार का है। आत्मज्ञान संबंधी सुख को नित्य और भोग जनित सुख को अनित्य माना गया है। वेद और शास्त्र के तत्व का चिंतन करने वाले लोगों को चाहिए कि उस विनाशशील अनित्य सुख को त्याग दें। हे वरानने, यदि आप नास्तिक का मत स्वीकार करती हो तो भी इस यौवन को पाकर उत्तम से उत्तम सुख का भोग करें। हे कृशोदरे, हे भामिनी, यदि परलोक के विषय में आपको संदेह हो तो इस पृथ्वी पर ही सदाचार पूर्वक रहती हुई स्वर्गीय सुख प्राप्त करने में सदा तत्पर है। नहीं तो शरीर में ये यौवन अनित्य है ऐसा समझकर आपको सदा सत्कर्म करते रहना चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे दूसरों को पीड़ित करने के कार्य का त्याग कर दे अथवा बिना विरोध के धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। इसलिए हे कल्याणी, आप अपनी बुद्धि धर्म कृत्य में लगाइए। हे अंबिके, आप हम दैत्यों का बिना अपराध क्यों वध कर रही हैं? दया भाव पुरुष मात्र का शरीर है और सत्य में ही उसका प्राण प्रतिष्ठित कहा गया है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि दया और सत्य की सदा रक्षा करें। हे देवी, आप दानवों के संहार में अपना प्रयोजन बताएं। देवी बोली, हे महाबाहु, तुमने जो ये पूछा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ उसे बताती हूँ और दानव वध का प्रयोजन भी बताती हूँ। हे दैत्य, मैं सदा साक्षी बनकर सभी प्राणियों के न्याय तथा अन्याय को देखती हुई सब लोगों में निरंतर विचरती रहती हूँ।
मुझे ना तो कभी भोग विलास की इच्छा है, ना लोभ है, ना किसी के प्रति द्वेष भाव ही है। धर्म की मर्यादा रखने के लिए मैं संसार में विचरण करती रहती हूँ। साधु पुरुषों की रक्षा करना, अपने इस व्रत का मैं सदा पालन करती हूँ। अनेक अवतार धारण करके मैं सज्जनों की रक्षा करती हूँ। जो असाधु है उनका संहार करती हूँ, और जो वेदों का संरक्षण करते हैं मैं प्रत्येक युग में उन अवतारों को धारण करती रहती हूँ। दुराचारी महिषासुर देवताओं को मार डालने के लिए उदित है, ये जानकर मैं उसके वध के लिए इस समय यहाँ उपस्थित हुई हूँ। हे दानव, मैं उस दुराचारी तथा सुरद्रोही महाबली महिष को मार डालूंगी। अब तुम इच्छा अनुसार जाओ या रुके रहो। मैंने तुमसे ये सब सच सच बतला दिया। अथ जाकर अपने उस दुराचारी राजा महिष से कह दो, आप अन्य दैत्यों को क्यों भेजते हैं? स्वयं युद्ध कीजिए। यदि तुम्हारे राजा की इच्छा मेरे साथ संधि करने की हो तो सभी दैत्य शत्रुता छोड़कर सुखपूर्वक पाताल चले जाएं। देवताओं को जीतकर जो भी देव द्रव्य असुरों ने छीन लिए हैं वे सब वापस करके वे उस पातालपुरी में चले जाएं, जहाँ इस समय प्रहलाद विराजमान है। हे राजन, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर असीलोमा भगवती के सामने ही महान शूरवीर विडालाख्य से प्रीतिपूर्वक पूछने लगा। असीलोमा बोला, विडालाख्य, देवी ने अभी अभी जो कहा वे तो तुमने सुन लिया। इस स्थिति में हमें संधि या विग्रह क्या करना चाहिए? विडालाख्य बोला, युद्ध में मृत्यु को निश्चित जानते हुए भी हमारे अभिमानी महाराज संधि नहीं करना चाहते। समर में बहुत से योद्धा मारे जा चुके हैं, ये देखकर भी हमें भेज रहे हैं। देव को टाल सकने में भला कौन समर्थ है? अतः उन महिषासुर के सामने जाकर मेरे अथवा तुम्हारे द्वारा ऐसा अप्रिय वचन कैसे कहा जा सकता है कि देवताओं के धन एवं रत्न वापस करके सभी दानव यहाँ से पाताल को चले जाएं। नीति शास्त्र का कथन है कि वीर पुरुषों को चाहिए कि वे मिथ्या वचनों द्वारा राजा को धोखे में न डालें। सत्य बात तो ये है कि आदर के साथ हित की बात कहने अथवा पूछने के लिए हम लोगों को वहां नहीं चलना चाहिए। वहां जाने पर राजा महिषासुर कोपाविष्ट हो जाएंगे। वे विचार कर अब हम लोगों को यहाँ युद्ध ही करना चाहिए। जहाँ प्राण का संशय हो वहाँ स्वामी के कार्य को मुख्य मानकर मृत्यु को तृण सदृश समझना चाहिए। इस प्रकार विचार करके वे दोनों वीर युद्ध के लिए तत्पर हो गए और कवच धारण करके हाथों में धनुष बाण लेकर रथ पर आरूढ़ होकर देवी के सामने आ डटे। सर्वप्रथम विडालाख्य ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। अस्त्र चलाने में अत्यंत निपुण असीलोमा दूर जाकर दर्शक के रूप में खड़ा हो गया। भगवती जगदम्बा ने अपने बाणों से विडालाख्य के द्वारा चलाए गए उन बाणों को काट डाला और पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए 3 बाणों से विडालाख्य पर आघात किया। उन बाणों की असहनीय वेदना से पीड़ित होकर वे दैत्य समरभूमि में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई और कालयोग से वे मारा गया। इस प्रकार भगवती के बाण समूहों से रण में विडालाख्य को मारा गया देखकर असीलोमा भी हाथ में धनुष लेकर के युद्ध करने के लिए तैयार होकर सामने आ गया और दाहिना हाथ ऊपर उठाकर अभिमान पूर्वक बोला, हे देवी, मैं जानता हूँ कि सभी दुराचारी दानव मारे जाएंगे, फिर भी पराधीन होने के कारण मुझे युद्ध करना ही होगा। ये मंदबुद्धि महिषासुर अपने प्रिय तथा अप्रिय के विषय में नहीं जानता। उसके सामने हितकर वचन भी यदि अप्रिय है तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। अब वीर धर्म के अनुसार मर जाना ही मेरे लिए उचित है, वे चाहे शुभ हो अथवा अशुभ। मैं तो देव को ही बलवान मानता हूँ। अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है। तभी तो आपके बाणों से हत होकर दानव पृथ्वी पर घिरते जा रहे हैं। ऐसा कहकर दानव श्रेष्ठ असीलोमा बाण वृष्टि करने लगे। देवी ने अपने पास तक ना पहुंचे हो उन बाणों को अपने बाणों से काट डाला और अपने अन्य शीघ्रगामी बाणों से असीलोमा को शीघ्रता पूर्वक बेंध डाला। उस समय आकाश में स्थित देवताओं ने देखा कि भगवती का मुखमंडल क्रोध से भर उठा है। देवी के बाणों से बिंधे शरीर वाला तथा बहती हुई रुधिर की धारा से युक्त वे दैत्य ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो पुष्पित हुआ पलाश का वृक्ष हो। जब असीलोमा लोहे की बनी एक विशाल गदा लेकर बड़ी तेजी से चंडिका की ओर दौड़ा और क्रोध पूर्वक सिंह के सर पर उसने गदा से प्रहार किया, परंतु देवी के सिंह ने उस बलवान दानव के द्वारा किए गए
गदा प्रहार की कुछ भी परवाह न करके अपने नखों द्वारा उसके वक्षस्थल को फाड़ डाला। तब उस महाविकराल दैत्य ने हाथ में गदा लिए बड़े वेग से उछलकर सिंह के मस्तक पर सवार होकर भगवती के ऊपर गदा से प्रहार किया। हे राजन, उसके द्वारा किए गए प्रहार को रोककर देवी ने तेज धार वाली तलवार से उसका मस्तक गर्दन से अलग कर दिया। इस प्रकार मस्तक कट जाने पर वे दानवराज तुरंत गिर पड़ा। अब उस दुरात्मा की सेना में हाहाकार मच गया। हे राजन, देवी की जय हो, ऐसा कहकर देवतागण भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। देवताओं की दुधंबियां बज उठी और किन्नर कर देवी का यशोगान करने लगे। मारे गए उन दैत्यों का सम्रांगण में गिरा हुआ देखकर शेष संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम द्वारा मार गिराया और कुछ दानवों को खा डाला और इस प्रकार उस युद्ध भूमि को दानवों से रहित कर दिया। कुछ अंग भंग हुए मूर्ख दानव दुखी होकर महिषासुर के पास पहुंचे और रक्षा कीजिए ऐसा कहते हुए भी चीखने चिल्लाने तथा रोने लगे। हे राजन, असिलोमा और बिडालाख्य दोनों ही मारे गए। हे राजन, अन्य जो भी सैनिक थे उन्हें सिंह खा गया। ऐसा कहते हुए उन्होंने राजा को दुख में डाल दिया। उनकी बात सुनकर महिषासुर खिन्न मस्तक, चिंता से व्याकुल, उदास तथा दुखी हो गया। उन सैनिकों की बात सुनकर राजा महिष क्रोधित हो उठा। उसने सारथी से कहा, 1000 गधों से जूते हो, ध्वजा तथा पताकाओं से सुशोभित, अनेक प्रकार के आयुधों से परिपूर्ण, सुंदर चक्कों तथा जुए से विभूषित तथा प्रकाशमान मेरा अद्भुत रथ तुरंत ले आओ। सारथी ने भी तत्क्षण रथ लाकर उससे कहा, हे राजन, सुसज्जित करके रथ ला दिया गया है जो द्वार पर खड़ा है। ये सभी आयुधों से संवित तथा उत्तम अस्त्रों से युक्त है। रथ के आने की बात सुनकर महाबली दानवराज महिष मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध भूमि में जाने को तैयार हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैं अपने महिष रूप में जाऊंगा तो देवी मुझ श्रृंग युक्त महिष को देखकर अवश्य उदास हो जाएगी। स्त्री को सुंदर रूप और चातुर्य अत्यंत प्रिय होता है, अतः आकर्षक रूप तथा चातुर्य से संपन्न होकर मैं उसके पास जाऊंगा, जिससे मुझे देखते ही वे युक्ति प्रेम युक्त मोहित हो जाएगी। मुझे भी स्थिति में सुख होगा, अन्य किसी स्वरूप में नहीं। मन में ऐसा विचार करके महाबली वे दानवेंद्र महिष रूप छोड़कर एक सुंदर पुरुष बन गया। वे सभी प्रकार के आयुध को धारण किए हुए था। वे ऐश्वर्य संपन्न था। वे सुंदर आभूषणों से अलंकृत था। उसने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे, केयूर और हार पहने तथा हाथ में धनुष बाण धारण किए रथ पर बैठा हुआ वे कांतिमान दैत्य दूसरे कामदेव के सदृश प्रतीत हो रहा था। माननीय सुंदरियों का भी मन हर लेने वाला ऐसा सुंदर रूप बनाकर वे मदोमत दैत्य अपनी विशाल सेना के साथ देवी की ओर चला। अनेक वीरों से घिरे हुए उस दैत्यराज महिषासुर को आया देखकर देवी भुवनेश्वरी ने अपना शंख बजाया। लोगों को आश्चर्यचकित कर देने वाली उस शंख ध्वनि को सुनकर भगवती के पास आकर वे दैत्य हंसता हुआ उनसे कहने लगा, हे देवी, इस परिवर्तनशील जगत में रहने वाला व्यक्ति वे स्त्री अथवा पुरुष चाहे कोई भी हो, वे इस प्रकार से सुख ही चाहता है। इस लोक में सुख मनुष्यों को संयोग में ही प्राप्त होता है, वियोग में सुख होता ही नहीं। संयोग भी अनेक प्रकार का होता है। मैं उन भेदों को बताता हूँ, सुनो। कहीं उत्तम प्रीति के कारण संयोग हो जाता है और कहीं स्वभावत संयोग हो जाता है। इनमें सर्वप्रथम मैं प्रीति से उत्पन्न होने वाले संयोग के विषय में अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहा हूँ। माता पिता का पुत्र के साथ होने वाला संयोग उत्तम कहा गया। भाई का भाई के साथ संयोग किसी प्रयोजन से होता है, अथवा मध्यम माना गया है। उत्तम सुख प्रदान करने के कारण पहले प्रकार के संयोग को उत्तम तथा उससे कम सुख प्रदान करने के कारण दूसरे प्रकार के संयोग को मध्यम कहा गया। विविध विचारों से युक्त चित्त वाले तथा प्रसंगवश एकत्रित नौका में बैठे हुए लोगों के मिलने को विद्वानों ने स्वाभाविक संयोग कहा है। बहुत कम समय के लिए सुख प्रदान करने के कारण विद्वानों के द्वारा इसे कनिष्ठ संयोग कहा गया है। अत्युत्तम संयोग संसार में सदा सुखदायक होता है। हे कांति, समान अवस्था वाले स्त्री पुरुष का जो संयोग है वही अत्युत्तम कहा गया है। अत्युत्तम सुख प्रदान करने के कारण ही उसे उस प्रकार का संयोग कहा गया है। चातुर्य, रूप, वेश, कुल, शील, गुण आदि में समानता रहने पर परस्पर सुख की अभिवृद्धि कही जाती है। यदि तुम मुझ वीर के साथ संयोग करोगी तो तुम्हें अत्युत्तम सुख की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं। हे प्रिय, मैं अपनी रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेता हूँ। मैंने इंद्र आदि सभी देवताओं को संग्राम में जीत लिया है।
मेरे भवन में इस समय जो भी दिव्य रत्न है उन सबका तुम उपभोग करो अथवा इच्छा अनुसार उसका दान करो। अब तुम मेरी पटरानी बन जाओ। हे सुंदरी, मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे कहने से मैं देवताओं से वैर करना भी छोड़ दूंगा, इसमें संदेह नहीं। तुम्हें जैसे भी सुख मिलेगा मैं वही करूंगा। अब तुम मुझे आज्ञा दो और मैं उसका पालन करूं। हे मधुर भाषिणी, मेरा मन तुम्हारे रूप पर मोहित हो गया है। हे सुंदरी, मैं तुम्हें पाने के लिए व्याकुल हूँ, इसलिए इस समय तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे कामबाण से मोहित, मुझ शरणागत की रक्षा करो। शरण में आए हुए की रक्षा करना सभी धर्मों में उत्तम धर्म है। श्याम नेत्रों वाली हे कृशोदरी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मैं मरण पर्यंत सत्य वचन का पालन करूंगा, इसके विपरीत नहीं करूंगा। हे तन्वंगी, नानाविध आयुधों को त्याग कर मैं तुम्हारे चरणों में अवंत हूँ। हे विशालाक्षी, मैं कामदेव के बाणों द्वारा संतप्त हो रहा हूँ, अतः तुम मेरे ऊपर दया करो। हे सुंदरी, जन्म से लेकर आज तक मैंने ब्रह्मा आदि देवताओं के समक्ष भी दीनता नहीं प्रदर्शित की, किंतु तुम्हारे समक्ष आज उसे प्रकट कर रहा हूँ। ब्रह्मा आदि देवता सम्रांगण में मेरे चरित्र को जानते हैं। हे भामिनी, वही मैं आज तुम्हारी दासता स्वीकार करता हूँ। मेरी ओर देखो। ऐसा कहते हुए उस दैत्य महिषासुर से हंसकर अनुपम सौंदर्य में भगवती मुस्कान के साथ ये वचन बोली, मैं परम पुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को नहीं चाहती। हे दैत्य, मैं उनकी इच्छा शक्ति हूँ। मैं ही सारे संसार की सृष्टि करती हूँ। वे विश्व आत्मा मुझे देख रहे हैं। मैं उनकी कल्याण में प्रकृति हूँ। निरंतर उनके सानिध्य के कारण ही मुझ में शाश्वत चेतना है। वैसे तो मैं जड़ हूँ, किंतु उन्हीं के संयोग से मैं चेतना युक्त हो जाती हूँ। जैसे चुंबक के संयोग से साधारण लोहे में भी चेतना उत्पन्न हो जाती है। मेरे मन में कभी भी विषय भोग की इच्छा नहीं होती। हे मंदबुद्धि, तुम मूर्ख हो जो कि स्त्री संग करना चाहते हो। पुरुष को बांधने के लिए स्त्री जंजीर कही गई है। लोहे से बंधा हुआ मनुष्य बंधन मुक्त हो भी सकता है, किंतु स्त्री के बंधन में बंधा हुआ प्राणी कभी नहीं छूटता। हे मूर्ख, मूत्रागार का सेवन क्यों करना चाहती हो? सुख के लिए मन में शांति धारण करो। शांति से ही तुम सुख प्राप्त कर सकोगे। स्त्री संग से बहुत दुख मिलता है। इस बात को जानते हुए भी तुम अज्ञानी क्यों बनते हो? तुम देवताओं के साथ वैर भाव छोड़ दो और पृथ्वी पर इच्छा अनुसार विचरण करो। यदि जीवित रहने की तुम्हारी अभिलाषा हो तो पाताल लोक चले जाओ अथवा मेरे साथ युद्ध करो। इस समय मुझ में पूर्ण शक्ति विद्यमान है। हे दानव, सभी देवताओं ने तुम्हारा नाश करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुमसे ये सत्य कह रही हूँ। तुमने वाणी द्वारा सौहार्द पूर्ण भाव प्रदर्शित किया है, अतः मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। अब तुम जीवित रहते हुए सुख पूर्वक यहाँ से चले जाओ। केवल 7 पग साथ चलने पर ही सज्जनों में मैत्री हो जाती है। इसी कारण मैं तुम्हें जीवित छोड़ दे रही हूँ। हे वीर, यदि मरने की इच्छा हो तो तुम मेरे साथ आनंद से युद्ध कर सकते हो। हे महाबाहो, मैं तुम्हें मार डालूंगी, इसमें संशय नहीं। भगवती का ये वचन सुनकर काम से मोहित दानव पुनः मधुरवाणी में मीठी बातें करने लगा। हे सुंदरी, हे सुमुखी, कोमल सुंदर अंगों वाली तथा पुरुषों को मोह लेने वाली तुझ युवती के ऊपर प्रहार करने में मुझे भय लगता है। हे कमल लोचने, विष्णु शिव आदि बड़े बड़े देवताओं और सब लोकपालों पर विजय प्राप्त करके कि अब तुम्हारे साथ मेरा युद्ध करना उचित होगा। हे सुंदर अंगों वाली, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ विवाह कर लो और मेरा सेवन करो, अन्यथा तुम जहाँ से आई हो उसी देश में इच्छा अनुसार चली जाओ। मैं तुम्हारे साथ मित्रता कर चुका हूँ, इसलिए तुम पर प्रहार नहीं करूंगा। ये मैंने तुम्हारे लिए हितकर तथा कल्याणकारी बात बताई है, इसलिए तुम सुख पूर्वक यहाँ से चली जाओ। सुंदर नेत्रों वाली, तुझ रमणी का वध करने से मेरी कौन सी गरिमा बढ़ जाएगी? स्त्री हत्या, बाल हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप बहुत ही जघन्य होता है। वैसे तो मैं तुम्हें बलपूर्वक पकड़कर अपने घर निश्चित रूप से ले जा सकता हूँ, किंतु बल प्रयोग से मुझे सच्चा सुख नहीं मिलेगा। उसमें भोग सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? अतः हे सुकेशु, मैं बहुत विनीत भाव से तुमसे कह रहा हूँ कि जैसे पुरुष को अपनी प्रिया के मुख कमल के बिना सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार स्त्रियों को भी पुरुष के बिना सुख नहीं मिलता। संयोग से सुख उत्पन्न होता है और वियोग में तो तुम सुंदर रूपवती और सभी आभूषणों से अलंकृत हो। ये सब होते हुए भी तुझ में चतुरता क्यों नहीं है, जिससे तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही हो? इस तरह भोगों को छोड़ देने का परामर्श तुम्हें किसने दिया है? हे मधुर भाषिणी, ऐसा करके किसी शत्रु ने तुम्हें धोखा दिया है। हे कांते, अब तुम ये आग्रह छोड़ दो और अत्यंत सुंदर कार्य करने में तत्पर
तत्पर हो जाओ। विवाह संपन्न हो जाने पर तुम्हें और मुझे दोनों को सुख प्राप्त होगा। विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, शंकर पार्वती के साथ तथा इंद्र शची के साथ रहकर ही सुशोभित होते हैं। पति के बिना कौन स्त्री चिरस्थायी सुख प्राप्त कर सकती है? हे सुंदरी, कौन सा ऐसा कारण है जिससे तुम मुझ जैसे उत्तम पुरुष को अपना पति नहीं बना रही हो? हे कांते, ना जाने मंद बुद्धि कामदेव इस समय कहाँ चला गया, जो अपने अत्यंत कोमल तथा मादक पंचबाणों से तुम्हें आहत नहीं कर रहा। हे सुंदरी, मुझे तो लगता है कि कामदेव भी तुम्हारे ऊपर दयालु हो गया और तुम्हें अबला समझते हुए वे अपने बाण नहीं छोड़ रहा। हे तिरछी चितवन वाली सुंदरी, संभव है कि उस कामदेव को भी मेरे साथ कुछ शत्रुता हो, इसलिए वे तुम्हारे ऊपर बाण ना चलाता हो। अथवा ये भी हो सकता है कि मेरे सुख का नाश करने वाले मेरे शत्रु देवताओं ने उस कामदेव को मना कर दिया हो, इसलिए वे तुम्हारे ऊपर अपने बाणों से प्रहार ना कर रहा हो। हे मृग शावक के समान नेत्रों वाले, मुझे त्याग कर तुम मंदोदरी की भांति पश्चाताप करोगी। हे तनवंगे, पति रूप में प्राप्त सुंदर तथा अनुकूल राजा का त्याग करके बाद में वे मंदोदरी जब कामार्थ तथा मोह से व्याकुल अंतकरण वाली हो गई, तब उसने एक धूर्त को अपना पति बना लिया था। हे महाराज, उसका ये वचन सुनकर भगवती ने उस दानव से पूछा, वे स्त्री मंदोदरी कौन थी और वे राजा कौन था जिसे उसने त्याग दिया था? बाद में उसने जिसे पति बनाया वे धूर्त राजा कौन था? उस स्त्री को पुनः जिस प्रकार दुख मिला वे कथानक विस्तार पूर्वक बताओ। महिषासुर बोला, पृथ्वी तल पर विख्यात सिंघल नामक एक देश है, उसमें बहुत ही घने घने वृक्ष हैं और वे धन धान्य से समृद्ध हैं। वहाँ चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था, जो बड़ा धर्मात्मा, शांत स्वभाव, प्रजापालन में तत्पर, न्याय पूर्वक शासन करने वाला, सत्यवादी, मृदु स्वभाव वाला, वीर, सहिष्णु, नीति शास्त्र का सागर, शास्त्रवेता, सब धर्मों का ज्ञाता और धनुर्वेद में अत्यंत प्रवीण था। उसकी भार्या भी रूपवती, सुंदरी, सौभाग्यशालिनी, सद्गुणी, सदाचारिणी, अत्यंत सुंदर मुखवाणी, पति भक्ति में लीन रहने वाली, मनोहर और सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न थी। उसका नाम गुणवती था। उसने प्रथम गर्भ से एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस मनोरम कन्या को पाकर पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ उसका नाम मंदोदरी रखा। वे कन्या चंद्रमा की कला के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। अत्यंत मनोहारिणी वे कन्या जब 10 वर्ष की हुई, तब उसके वर के लिए राजा चंद्रसेन प्रतिदिन चिंतित रहने लगे। उस समय मद्र देश के अधिपति सुधर्मा नाम वाले एक पराक्रमी नरेश थे। कंबुग्रीव नाम से अति विख्यात उनका एक पुत्र था, जो बहुत मेधावी था। ब्राह्मण ने राजा चंद्रसेन से कहा कि कंबुग्रीव उस कन्या के योग्य वर है। वे सुंदर, सभी शुभ लक्षणों से संपन्न तथा समस्त विद्याओं में पारंगत है। तब राजा ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रिय रानी से पूछा, मेरा विचार है कि मैं अपनी सुंदर पुत्री मंदोदरी को कंबुग्रीव को ही सौंप दूं। पति की ये बात सुनकर उस रानी ने अपनी पुत्री से आदर पूर्वक पूछा, तुम्हारे पिता कंबुग्रीव से साथ तुम्हारा विवाह करना चाहती है? तब ये सुनकर मंदोदरी ने माता से ये वचन कहा, मैं पति नहीं बनाऊंगी, विवाह करने में मेरी अभिरुचि नहीं। मैं सदा कुमारी व्रत का आश्रय लेकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। मैं स्वतंत्रता पूर्वक सदा कठोर तप करूंगी। हे माता, संसार सागर में परतंत्रता परम दुख है। स्वतंत्रता से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों के ज्ञाता पंडित जनों ने कहा है। अतएव मैं बंधन से मुक्त रहूंगी। मुझे पति से कोई भी प्रयोजन नहीं। विवाह होते समय अग्नि के साक्ष्य में प्रतिज्ञा रूप में ये वचन कहना पड़ता है, हे पतिदेव, अब मैं सदा के लिए पूर्ण रूप से आपके अधीन हो चुकी हूँ। इसके अतिरिक्त ससुराल में सास तथा देवर आदि लोगों की दासी बनकर रहना तथा सदा पति के अनुकूल रहना अत्यंत दुखदायक होता है। कहीं यदि पति ने अन्य स्त्री के साथ विवाह कर लिया, तब तो सोच से मिलने वाला महान दुख उपस्थित हो जाता है। उस समय पति के प्रति ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाता है, कलह भी होने लगता है। हे माता, संसार में सुख कहाँ है, और विशेष करके स्वभाव से ही परतंत्र नारियों के लिए स्वपन धर्मा संसार में सुख है ही नहीं। हे माता, मैंने सुना है कि प्राचीन काल में राजा उत्तानपाद के एक उत्तम नामक पुत्र थे, जो समस्त धर्मों के ज्ञाता एवं ध्रुव के कनिष्ठ भ्राता थे। उन्होंने अपनी धर्मानिष्ठ पतिव्रता, पति के प्रति भक्ति भाव रखने वाली प्रिय तथा सुंदर पत्नी को बिना किसी अपराध के ही वन में छोड़ दिया था। पति के रहते हुए भी इस प्रकार के अनेक दुख
स्त्री को सहने पड़ते हैं। देवयोग से उसकी मृत्यु हो जाने पर स्त्री को विधवा बनकर दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि वैधव्य परम दुख में होता है तथा नानाविध शोक एवं संताप उत्पन्न करता रहता है। पति के परदेश चले जाने पर कामदेव की अग्नि में जलती हुई स्त्री को घर में अत्यधिक दुख सहना पड़ता है, तो फिर उसे पति संग जनित क्या सुख प्राप्त हो। अतएव मेरा तो यही मत है कि स्त्री को विवाह कभी नहीं करना चाहिए। पुत्री के ऐसा कहने पर उसकी माता ने अपने पति से कहा, कुमार व्रत धारण करने की इच्छा वाली वे राजकुमारी पति की कामना नहीं करती। संसार में विरक्त रहकर वे सदा व्रत और जप में तत्पर रहना चाहती है। पति संग जनित अनेक दोषों को जानने वाली वे कन्या विवाह नहीं करना चाहती। अपनी भार्या की बात सुनकर राजा चंद्रसेन भी चुप हो गए। अपनी पुत्री को विवाह की इच्छा से है भाव वाली जानकर राजा ने भी उसका विवाह नहीं किया। वे मंदोदरी भी माता पिता के द्वारा भली भांति रक्षित होती हुई घर पर ही रहने लगी। कुछ समय पश्चात नारियों में कामोत्तेजना उत्पन्न करने वाले यौवन संबंधी लक्षण उसमें विकसित होने लगे। उस समय उसकी सखियों ने विवाह के लिए उसे बार बार प्रेरित किया, फिर भी ज्ञान तत्व की बातें कहकर वे मंदोदरी पति बनाने के लिए तैयार न हुई। एक दिन सुंदर मुख वाली वे कन्या अपनी दासियों के साथ बहुत से वृक्षों से सुशोभित उद्यान में आनंद पूर्वक विहार करने के लिए गई। उस कृषोदरी ने वहां पुष्पित लताओं को देखा और अपनी सखियों के साथ पुष्प चुनती हुई वे वहीं पर क्रीड़ा विहार करने लगी। उसी समय उस मार्ग से संयोगवश कौशल नरेश वीरसेन आ गए। वे महान शूरवीर तथा बहुत विख्यात थे। वे रथ पर अकेले ही आरूढ़ थे तथा उनके साथ कुछ सेवक भी थे। सेना उनके पीछे पीछे धीरे धीरे चली आ रही थी। तभी उसकी सखियों ने दूर से ही राजा को देख लिया और उनमें से किसी युवती ने मंदोदरी से कहा, विशाल भुजाओं वाला रूपवान तथा दूसरे कामदेव के समान एक पुरुष रथ पर सवार होकर इस मार्ग से चला आ रहा है। मैं तो ये मानती हूँ यहाँ भाग्यवश कोई राजा ही आ गया है। वे युवती ऐसा कह रही थी कि इतने में कौशल नरेश वीरसेन वहां आ गए। उस श्याम कटाक्षों वाली मंदोदरी को देखकर राजा विस्मय में पड़ गए। रथ से तुरंत उतरकर उन्होंने दासी से पूछा, विशाल नेत्रों वाली ये युवती कौन है और किसकी पुत्री है, मुझे शीघ्र बताओ। इस प्रकार पूछे जाने पर मधुर मुस्कान वाली दासी ने उनसे कहा, सुंदर नेत्रों वाले हे वीर, पहले आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछ रही हूँ आप कौन हैं, यहाँ किस लिए आए हैं और यहाँ आपका कौन सा कार्य है, ये सब अभी बताने की कृपा करें। दासी की ये बात पूछने पर राजा ने उससे कहा, पृथ्वी पर अत्यंत अद्भुत कौशल नामक एक देश है। हे प्रिय, वीरसेन नाम वाला मैं उसी देश का शासक हूँ। मेरी विशाल चतुरंगनी सेना पीछे पीछे आ रही है। मार्ग भूल जाने के कारण यहाँ आए हुए मुझको तुम कौशल देश का राजा समझो। सुरंधरी बोली, हे राजन, ये महाराज चंद्रसेन की पुत्री है और इसका नाम मंदोदरी है। कमल सदृश नेत्रों वाली ये राजकुमारी विहार करने की इच्छा से इस उपवन में आई है। उसकी बात सुनकर राजा ने उस सुरंधरी से कहा, हे सुरंधरी, तुम चतुर हो, अतः राजकुमारी को समझा दो। हे सुनैने, मैं ककुत्स वंश में उत्पन्न एक राजा हूँ, अतः हे कामिनी, तुम गंधर्व विवाह के द्वारा मुझे पति बना लो। मेरी कोई भार्या नहीं है। मैं अभी अद्भुत यौवन अवस्था से संपन्न रूपवती और कुलीन युवती की आकांक्षा रखता हूँ। अथवा यदि गंधर्व विवाह पसंद ना हो तो तुम्हारे पिता विधि विधान से तुमको मुझे सौंप दे। मैं सर्वथा तुम्हारे अनुकूल पति होऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। महिष बोला, तब वीरसेन का वचन सुनकर कामशास्त्र में प्रवीण सुरंधरी ने हंसकर उस मंदोदरी से मधुर वाणी में कहा, हे मंदोदरी, सूर्यवंश में उत्पन्न ये राजा यहाँ आए हैं। ये रूपवान, बलवान तथा आयु में तुम्हारे ही तुल्य हैं। हे सुंदरी, ये राजा सम्यक प्रकार से तुमसे प्रेमासक्त हो गए हैं। हे विशाल नैनों वाली, तुम्हारी विवाह योग्य अवस्था हो गई है और तुम वैराग्य भाव से युक्त रहती हो। ये जानकर तुम्हारे पिता भी सदा चिंतित रहते हैं। उन महाराज ने बार बार लंबी सांस लेकर हम लोगों से ये कहा था कि हे दासियों, तुम लोग सदा उसकी सेवा में संलग्न रहती हो, अतः तुम ही लोग मेरी इस पुत्री को समझाओ। किंतु हम लोग तुझ हठ धर्म परायणा से कुछ भी कहने में समर्थ नहीं है। फिर भी हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि पति की सेवा ही स्त्रियों के लिए परम धर्म है। ऐसा मनु ने कहा है, पति की सेवा करने वाली स्त्री स्वर्ग प्राप्त करती है। अतएव हे विशाल नेत्र वाली, तुम विधि पूर्वक विवाह करो। मंदोदरी बोली, मैं पति नहीं बनाऊंगी, मैं अद्भुत तप करूंगी। हे बाले, तुम इस राजा को मना कर दो। ये निर्लज्ज मेरी ओर क्यों देख रहा है?
हे देवी, ये कामदेव अजय है तथा काल का अतिक्रमण भी अत्यंत कठिन है। अतएव हे सुंदरी, तुम मेरे इस कल्याणकारी वचन को मान लेने की कृपा करो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर कभी न कभी संकट अवश्य पड़ेगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। उसकी ये बात सुनकर राजकुमारी ने उस सखी से कहा, हे परिचारिके, देवयोग से जो भी होने वाला है वे हो, किंतु मैं विवाह बिल्कुल नहीं करूंगी, इसमें संदेह नहीं। महिषी बोला। उस राजकुमारी का निश्चित विचार जानकर शैलेंद्री ने राजा से पुनः कहा, हे राजन, आप इच्छा अनुसार यहाँ से जा सकती हैं। ये राजकुमारी उत्तम पति बनाना नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर राजा वीरसेन उदास हो गए और उस राजकुमारी के प्रति आसक्ति रहित होकर अपनी सेना के साथ कौशल देश के लिए प्रस्थित हो गए। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा।